फ्रेंड, राधे राधे। मनोरमा ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि कल मैं अपनी स्टोरी बता रही थी बचपन की, तो हम लोग बीमार बचपन में कैसे हो गए थे और मेरे अम्मा पापा ने मुझे कैसे बचाया। अम्मा बाबू ने अपनी जान पे खेल के, पैसे का मोह ना देख के हम लोगों को बचाया। लेकिन हम ये कह रहे थे कि 3 बेटियों में एक बेटी को प्यार कम मिलता है, जैसे कि बीच वाले को, चाहे बेटा हो या बेटी हो, प्यार बट ही जाता है। तो हमारे साथ कुछ ऐसा ही है कि मैं अपने मायके में भी थोड़ा लूज रहती थी। जैसे कि कोई चीज़ में हक न जताना, ज़बरदस्ती न करना, ज़िद न करना। मेरी आदत यही थी कि मैं ज़िद नहीं करती थी, तो मुझे यही चाहिए, मुझे आज ला के दो। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था। बीमार हुए 3 महीने तक पड़े रहे और 3 महीने इलाज चला। मेरी दीदी जैसे तैसे ठीक हो गई, उसके बाद मैं बीमार हो गई थी। मैं बीमार हुई थी तब 3 महीने बाद जब हम लोग ठीक हुए, तब मेरे भाई की शादी हुई। शादी में हम लोग शामिल हुए और उसके बाद हम छठी क्लास में, जब हमारे बाल झड़ गए थे, बाल नहीं बचे थे, तो 2 साल बाद मेरे भाई की शादी सन 2000 में ही हुई थी। बीमार हुए थे, उसके बाद जब ठीक हो गए थे तब शादी मेरे भाई की 25 जून को मेरे भाई की शादी हुई थी, बड़े वाले की, सन 2000 में। उसके बाद मेरे भाई भाभी यहाँ रहते थे, उसके मायके में उनके कोई नहीं था। तो उसके बाद 1 साल बाद वो अपने मायके में रहने लगी थी और हम दीदी की, तब उसके बाद दीदी की शादी की बातचीत चलने लगी। तब मेरी दीदी की शादी सन 2004 में हुई थी। मेरी दीदी की शादी सन 2004 में हुई थी और फिर दीदी की शादी हो गई। उसके बाद सन 2004 में दीदी की शादी हुई, तब हम 17 साल के थे। भाई की शादी में अपने 13 साल के थे। दीदी की शादी भाई की शादी साल में 4 साल का फ़र्क था। तो उसके बाद हम 16 साल के होके 17वीं में पड़ गए थे। दीदी की शादी के ठीक 3 साल बाद हमारी शादी की बातचीत चलने लगी। तो सन 2007 में मेरी शादी हुई थी। तो मेरी शादी की किस्से मैं आपको कल सुनाऊंगी। तो मैं अपनी शादी की अभी नहीं बताऊंगी। मेरी दीदी की शादी हुई थी, उसके बाद मेरे सर पे बोझ आ गया था। घर पे मैं पढ़ाई भी करती थी और घर का काम भी संभालती थी। तो मेरे कहते हैं नहीं कि जब कोई हादसा हो या कुछ हो जाता है तो थोड़ा दुख होता है। तो मेरी मम्मी बीमार हो गई थी। फिर से मेरी मम्मी बीमार इतना ज़्यादा हुई थी कि हम लोग डर गए थे। और उसके बाद मेरी दीदी की एक बड़ी बेबी आई, काजल नाम है उसका। तो हम लोग बहुत खुश हुए कि अब हम मासी बनने वाले हैं हम लोग। तो घर में जब दीदी की शादी हुई थी, पहले दीदी नहीं थी तो मैं खाना नहीं बना पाती थी, खाना कभी बनाया नहीं। और दीदी की शादी हो गई तो उसके बाद खाने का बोझ मेरे पर आ गया। तो मेरी छोटी बहन भी थी, तो वो मुझसे एक साल छोटी है, ज़्यादा नहीं छोटी है। तो क्या करती, सुबह खाना वो बनाती थी, शाम को खाना मैं बनाती थी। तो जब मेरे दीदी आए थे, दीदी जीजू, तो मैंने पहली बार भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी। तो मुझे सब्ज़ी बनानी नहीं आती थी, तो हमने सब्ज़ी का मसाला पहले सिलबट्टे में पीसा जाता था, तो हमने गीला मसाला पीसा। तो उसमें थोड़ा पानी था, वो भी डाल दिया और भिंडी में पानी डाल दिया। सोचो सोचो भिंडी की सब्ज़ी कैसी बनी होगी। आज भी हम याद करते हैं। कहते पहली बार अपनी दीदी को सब्ज़ी खिलाई, लेकिन उन्होंने कहा नहीं कुछ, कहा पानी नहीं था, लेकिन वो चिपचिपी टाइप में सब्ज़ी थी, देखने में अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन जीजा लोगों ने कहा मेरी साली ने बनाया है, पहली बार तो खाएंगे ज़रूर। तो उन लोगों ने खाया। तब हमने पहली बार खाना बनाया था। नहीं, मम्मी मेरी बनाती थी। स्कूल जाते थे, थोड़ा नाश्ता बना के सुबह हम खाना नहीं, सुबह और काम कर लेते थे। मेरी छोटी बहन सुबह खाना बनाती थी। तो मेरी छोटी बहन दुकान पे बैठती थी, तो वो अपने सारे शौक़ पूरे करती थी। तो मैं घर पे रहती, दुकान बैठती नहीं थी। जो मेरे बाबू हमको ला के देते थे, हम उसी से अपना शौक़ पूरा करते थे। अगर कहते थे तो आज कहते थे तो 1 हफ़्ते बाद आता था, चाहे कुछ भी मँगाए। तो हमारी ऐसी लाइफ थी। तो जैसे मेरा मायका था वैसे मेरे लिए मेरा ससुराल है। तो मैं मेरी शादी की बातचीत चलने लगी थी। उसके बाद तो मैं अपने शादी की कहानी कल सुनाऊंगी।
तो आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। लाइफ सबकी 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 अपनी अपनी जगह पर अच्छी होती है। मेरी भी अपनी जगह पर अच्छी है। भगवान ने कुछ सोच समझ के मेरी लाइफ ऐसी बनाई है। कहते जोड़े ऊपर वाले से ऊपर वाले बना के देता है। दुख सुख हो या कुछ भी हो, ये हमारा नसीब है। तो हमारे नसीब में जितनी खुशियाँ होगी उतनी मिलेंगी। तो आप लोगों के नसीब में क्या है क्या नहीं, आप लोग अपने नसीब को अपने ऊपर रखो। जो नसीब में होगा होगा। कुछ अपनी किस्मत में है, कुछ अपने मुकद्दर में है, कुछ अपने हाथ में है। तो गाइस बाय बाय एंड गुड इवनिंग।